मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सतत तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो भारतीय संविधान में हम लोग जो है भाग 5 पढ़ रहे थे ना, भाग 5 पढ़ रहे थे। आज भाग 5 में हम लोग पढ़ेंगे विधायिका। विधायिका, ठीक है। कार्यपालिका पढ़ चुके थे, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विधायिका। देखो, विधायिका भाग 5 में जो है केंद्र की विधायिका का अध्ययन करते हैं और भाग 6 में राज्य की विधायिका का अध्ययन करते हैं। विधायिका नाम से ही स्पष्ट होता है, विधायिका का मतलब होता है ऐसी संस्थान जहाँ से विधान बनते हो, जहाँ से क्या बनाया जाता हो, विधान, यानी देश को संचालित करने के लिए नियम कानून जहाँ से बनते हो उसे क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। ठीक, तो अब ये जो है केंद्र की भी विधायिका है और राज्य की भी विधायिका है। तो केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। केंद्र की विधायिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। संसद मतलब जहां से कानून बनते हैं। विधायिका तो एक संस्था हो गई, एक मतलब जो है, लेकिन अब वो जहां से कानून बनेगा तो वहां पर कुछ बैठने के लिए सदन होना चाहिए, हाउस होना चाहिए, घर होना चाहिए ना। तो जहां पर लोग बैठ करके, लोग मतलब जो प्रतिनिधि हैं, जो देश को संचालित करने वाले प्रतिनिधि हैं, वो बैठ करके कानून बनाते होंगे। तो बैठने की व्यवस्था जहां पर है उसे क्या कहा जाता है, संसद, उसे संसद। तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, भारत में कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। तो संसद के 2 सदन हैं। भारत में संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। सदन मतलब हाउस, घर, 2 घर हैं जहां पर बैठ करके हमारे नेता लोग, हमारे प्रतिनिधि लोग बैठ करके कानून बनाते हैं। केंद्र की बात करें तो एक है आपका राज्यसभा और एक है लोकसभा। ठीक, एक क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसे बोलते हैं सदन। ये दोनों क्या है, सदन। अब इसका चूंकि हम लोग अनुच्छेद के अनुसार अध्ययन कर रहे थे, तो विधायिका का पूरा जो व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, वो की गई है अनुच्छेद 79 से लेकर के और 1 to 3 तक, 123 तक। किताबों में आपको मिलेगा 79 से लेकर के 122 तक। 123 मैंने इसलिए समेट लिया है क्योंकि 123 जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। जब संसद के सदन ना चल रहे हों, ऐसी स्थिति में अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है किसी कानून को लाने के लिए, तो फिर उसमें क्या किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यादेश। तो वो अनुच्छेद 123 है। तो इसे भी हमने विधायिका के अंतर्गत ही समेट लिया है। अब यहाँ कंफ्यूज मत रहना, किताबों में आपको 122 तक मिलेगा विधायिका के बारे में, लेकिन 123 इसी के अंतर्गत लेकर के हम यहाँ पर इसको समेटेंगे। इसके बाद 124 से आपका न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है किसके, संसद के। अब संसद जो है एक, चूंकि एक हाउस, एक घर है, तो ये घर बना कहाँ है, दिल्ली में बना है। इस तरीके से गोल गोल घर बना है, गोल गोल आप देखोगे एक ही साइड से दिखाई देता है। हम अपने जो उस पे वो लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें मैं इसी संसद का ही वो लगाता हूँ जिसमें झंडा लगा हुआ है। तो अब इस सदन में बीच में तो एक गोल सा हॉल है, बीच में एक गोल सा हॉल है जिसको सेंट्रल हॉल बोलते हैं। यहीं पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान सभा की बैठकें होना, ये सब होना कहाँ होता था, इसी सेंट्रल हॉल में होता था। और एक तरफ जो है, एक तरफ लोकसभा का सदन है, एक तरफ क्या है, लोकसभा का, और एक तरफ क्या है, राज्यसभा का सदन है, एक तरफ है राज्यसभा का सदन। तो मान लेते हैं इधर ये राज्यसभा हो गई और इधर ये लोकसभा हो गई, और ये क्या है, सेंट्रल हॉल है। ठीक, अब संसद भवन है, इसका निर्माण किसने कराया, कब कराया, यहाँ से भी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो संसद भवन का निर्माण 1921 से प्रारंभ हुआ था और 1926-27 तक लगभग चला था, 6-7 साल लगे थे इसको बनने में। तो इसका निर्माण करवाने के लिए जो वास्तुकार थे, एडविन लुटियंस थे, एडविन
लुटियंस, प्रश्न कभी कभी आ जाता है, एडविन लुटियंस, लुटियंस कैसे लिखा जाएगा, लुटियंस, और बेकर, इनके सहायक थे बेकर। इन लोगों ने मिलकर के जो है क्या निर्माण, वास्तुकार थे ये, क्या थे, वास्तुकार, जिन्होंने जो नई दिल्ली है ये सब की क्या की थी, मतलब रचना की थी, वास्तु बनाया था। ठीक, तो 1921, अब इस समय 1900 जो है 26-27 के समय जो वायसराय कौन था, इरविन था। कौन था उस समय, इरविन। तो सबसे पहले मतलब जो निर्मित हुआ संसद किसके समय में निर्मित हुआ पूरी तरीके से, इरविन के समय में। ठीक, तो अब ये संसद बन गया, तो इसमें जो है संविधान के निर्माण के निर्माता लोग इसी में बैठते थे। और जो सेंट्रल हॉल है, कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई विधेयक जो है पारित नहीं हो पाता है किसी सदन में, बहस उसमें जो है विवाद होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ के सदस्य और यहाँ के सदस्य दोनों कॉमन रूप से एक साथ बैठते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जो है कॉमन सभा, कॉमन सभा लगाई जाती है। सामान्य जो है वो क्या नाम है, दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है, दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन होती है, तो ये कॉमन हॉल में ही बैठते हैं, सेंट्रल हॉल में ही बैठते हैं। ठीक, तो ये कुछ मोटा मोटी बातें थी किससे संबंधित, संसद से संबंधित। ठीक, तो संसद जो कि नई दिल्ली में बना हुआ एक क्या है, भवन है, जहां पर हमारे जो है सांसद लोग बैठते हैं। अब संसद में जो लोग बैठते हैं, जो सदस्य बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। ठीक, लोकसभा से होगा तो लोकसभा का सांसद, राज्यसभा से होगा तो राज्यसभा का सांसद होगा। ठीक, अब इन दोनों की बारीकियों को समझते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा थोड़ा। संविधान में अगर बात करें तो संसद के बारे में जो है व्यवस्था कहाँ है, 79 में, 79 में संसद के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है, संविधान के 79 में। और राज्यसभा के बारे में 80 में, और लोकसभा के बारे में 81 में। तो ये आपको याद रखना है। दोनों चीज को हम लोग थोड़ा तुलना के रूप में लिखते हैं। देखो, लोकसभा जो होती है ये कैसी सदन है, ये एक अस्थायी सदन है। ये क्या है, अस्थायी सदन है। ठीक, अस्थायी सदन है। और राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक, अस्थायी इसलिए है क्योंकि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष के लिए। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। और ये स्थायी इसलिए है क्योंकि इसका कार्यकाल जो है ये मतलब स्थायी है, इसका कार्यकाल जो है खत्म नहीं होता है, अर्थात ये राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। छोटी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आ जाता है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का, और लोकसभा 5 वर्ष में जो है इसका विघटन हो जाता है, 5 वर्ष में खत्म कर दिया जाता है। ठीक, और 5 वर्ष से पहले भी इसका विघटन हो सकता है, 5 वर्ष से पहले भी। 5 वर्ष से पहले कैसे हो जाता है कि जो है मान लेते हैं किसी सरकार को बहुमत नहीं मिली, मतलब सरकार चल रही थी कई लोगों के जो है पार्टियों के जो है बहुमत से। ठीक, और बीच में क्या हुआ, उनका जो कार्यक्रम या उनका जो साझा कार्यक्रम था उसमें एक तरीके से मतलब आपस में तालमेल नहीं बैठा। तो आपस में तालमेल ना बैठने की वजह से कुछ पार्टियों ने अपने जो है सदस्य को वहां से वापस ले लिया। तो ऐसे स्थिति में जो है सरकार गिर जाएगी, और जब सरकार गिर जाएगी तो फिर लोकसभा भंग करनी पड़ेगी और पुनः क्या होगा, चुनाव होगा। तो बीच में इसको मतलब भंग किया जा सकता है लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है, स्थायी है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का केवल कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक, तो अब और इसे उच्च सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और इसे निम्न सदन कहते हैं, यानी लोअर हाउस कहते हैं। और इसे अपर हाउस कहते हैं। इसे अपर हाउस कहते हैं, इसे लोअर हाउस कहते हैं। अब ये लोअर हाउस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व बैठते हैं, जनता द्वारा सीधे चुने हुए, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति पहुंचते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। और इसमें कोई मतलब जो व्यक्ति पहुंचता है उसके लिए किसी प्रकार से कोई इसकी योग्यता निर्धारित नहीं है कि बंदा जो है ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, अंगूठा टेक भी पहुंच जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये एक तरीके से जनता का सदन है। ये किसका सदन है, जनता का।
जनता में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं और अनपढ़ भी हैं, सभी लोग। तो इसलिए ये जो है प्रत्यक्ष सदन होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। और चूंकि जनता का सदन है इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन है। ये क्या है? लोकप्रिय सदन है। प्रश्न यहाँ छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। और ये चूंकि उच्च सदन है, उच्च सदन इसलिए है क्योंकि यहाँ भैया पढ़े लिखे लोगों का जमात होता है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग पहुंचते हैं, शिक्षित लोग पहुंचते हैं, तो ये शिक्षित सदन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शिक्षित सदन कहलाता है। ये लोकप्रिय सदन हो गया तो ये शिक्षित सदन हो गया। यहाँ पर शिक्षित सदन, शिक्षित लोग पहुंचते हैं, पढ़े लिखे लोग पहुंचते हैं। ठीक, तो ये व्यवस्था होगी। और इसके अलावा जो है अगर निम्न सदन में जो है इसकी आयु की बात करें यहाँ के सदस्यों की, तो 25 वर्ष का व्यक्ति जो है कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, तो वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। और राज्यसभा में 30 वर्ष। अब कौन छोटा है कौन बड़ा है? 25 वर्ष, तो इसको युवा सदन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? युवा सदन कहते हैं। और ये तो चूंकि इसमें 30 वर्ष, तो ये 30 वर्ष इसके अपेक्षा ज्यादा है तो इसको बूढ़ा बुजुर्ग सदन या वृद्ध सदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृद्ध सदन, बूढ़ा सदन। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है कि बूढ़ा सदन या वृद्ध सदन कौन है? राज्यसभा। और युवा सदन कौन सा है? लोकसभा। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनके बारे में जो है जानना जरूरी था। कभी कभी प्रश्न छोटी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये इसके बारे में ये। अब इसमें जो है हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। जिस तरीके से किसी मतलब क्लास में एडमिशन के लिए सीट्स निर्धारित होती हैं, जैसे मान लो आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हम लोग पढ़ते थे तो 80 सीट्स थी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, कि 80 बच्चों का एडमिशन होगा। ठीक, अब जरूरी नहीं कि 80 सीट्स निर्धारित हैं तो सारे सीट्स फुल हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी सीट्स क्या है? निश्चित है, मतलब अधिकतम संख्या निश्चित है। अधिकतम संख्या निश्चित है दोनों जगह, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। यानी अधिकतम संख्या से अधिक नहीं हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। तो लोकसभा में जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो 552 निर्धारित की गई थी। 552 निर्धारित की गई थी। कितनी निर्धारित की गई थी? 552। और राज्यसभा में अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी 250। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि 2019 में एक संशोधन होता है, 104वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 104वां संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन 104वां होता है। ठीक, तो इस 104वें संविधान संशोधन 2019 में यहाँ पर जो दो संख्या यहाँ बढ़ी हुई है, वैसे तो मतलब 550 और प्लस 2 तो 552 हो गए। दो संख्या जो थी ये किसकी थी? एंग्लो इंडियंस की थी। किसकी थी? एंग्लो इंडियंस की थी। एंग्लो इंडियंस, दो संख्या एंग्लो इंडियंस थी। और मैंने एंग्लो इंडियंस के बारे में बताया है। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो जिनकी मतलब ये प्योर भारतीय नहीं होते हैं। जब भारत में यूरोपियंस थे तो उस समय उन्होंने यहाँ पे शादियां वादियां की, तो उनके द्वारा पैदा किए हुए बच्चे वो क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियंस। लेकिन आज़ादी की काफ़ी समय बीत चुका है, काफ़ी समय हो चुका है, तो अब यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय से लगभग 3-4 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में एंग्लो इंडियंस का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तो इसीलिए 2019 में एक संशोधन किया गया था और ये 2 सीटों को एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन था उसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। तो पहले व्यवस्था की गई थी अधिकतम सीट कितने होंगे? 552। लेकिन अब अभी आपको जो है कहीं भी किताबों में मिलेगा तो 552 ही मिलेगा। लेकिन मैं चूंकि जो है आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ इसलिए दोनों याद रखना है। 552 अगर आता है तो इसे एक ही रहेगा 552 या 550। अगर 550 है तो इसको टिक करना है हर हाल में, नहीं तो 552 वाला ही प्रश्न बनाते हैं ज़्यादातर। ठीक, तो दो संख्या जो एंग्लो इंडियंस की इसको क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। अब 550 में 530 जो है वो राज्यों से सीट जाती है। कहाँ से सीट जाती हैं? राज्यों से। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। तो उन राज्यों से लोकसभा में कितनी सीटें जाती हैं? 530।
बाकी बचे 20। तो 20 सीट्स कहाँ से जाती हैं? यूटी से, यूनियन टेरिटरीज से, यूनियन टेरिटरीज से। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। इन यूनियन टेरिटरीज से कितनी सीट जाएंगी? 20। ये तो क्या है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की व्यवस्था है, लेकिन अभी ये व्यवस्था नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है, जैसा कि मैंने बताया कि किसी क्लास में एडमिशन के लिए जो अधिकतम सीट होती है वो निश्चित है। जैसे ये लोकसभा एक क्लास मान लो, एक क्या मान लो? क्लास मान लो। अब इस क्लास में पढ़ने के लिए बच्चों की सीट जो है अभी कितनी है? 550 है अधिकतम, लेकिन 550 पूरे नहीं भर पा रहे हैं। ठीक, तो अभी कितने यहाँ पर क्या व्यवस्था है? 545 की, इसके परिप्रेक्ष्य में 552 के परिप्रेक्ष्य में 545 है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 2 सीट क्या है? खत्म कर दी गई। किसकी? एंग्लो इंडियंस की। तो -2 कर दोगे तो कितने बचेंगे? 543। तो अभी जो वर्तमान में लोकसभा में जो सीट्स हैं कितनी भर्ती हैं? 543। ये समझ में आया कि नहीं? 550 दोनों 552 50 दोनों दिमाग में रखना है ना। तो 550 में कहते हुए चल रहा हूं, 550 तो इसकी क्या है? अधिकतम सीट संख्या है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, अभी जो स्थिति है वो लोकसभा में 543 से 45 से 43 दोनों याद रखना है। ठीक, तो अभी मान लो 545 एंग्लो इंडियंस को अगर जोड़ दोगे तो 545 सदस्य बैठते हैं। कहां पर? लोकसभा के जो है सदन में। ठीक, अब इसमें कितने कहां से जाते हैं? तो इसमें जो है 530 तो जा रहे हैं कहां से? राज्यों से। 530 जा रहे हैं राज्यों से। तो राज्यों से तो पूरे जा रहे हैं, 2800 राज्यों से 530 यहां भी थी और 530 यहां भी। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज से है अभी यहां पर 13 ही जाते हैं। अभी कितने जाते हैं? 13 ही जाते हैं यूटीज से। अभी कितने जाते हैं? 13 ही। तो 530 प्लस 13 क्या हो गए? 543 हो जाएंगे। 530 प्लस 13 क्या हो जाएंगे? 543। और अगर 2 और जोड़ दोगे, 2 जो कि कहां से जा रहे थे? एंग्लो इंडियन से, तो 500 कितने हो जाएंगे? 45। ये आंकड़ा समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो ये वर्तमान स्थिति है। ये क्या है? वर्तमान स्थिति। और जैसा कि मैंने बताया 2019 में चेंज हो गया था 104वां संशोधन। याद रखना है, संवैधानिक संशोधन कौन सा हुआ था? 104वां हुआ था। और 104वां में अनुच्छेद 331 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 331 में व्यवस्था की गई है कि जो है लोकसभा में 2 सीट किसके लिए रिजर्व होंगी? एंग्लो इंडियंस के लिए। ये संविधान में ही व्यवस्था थी, तभी तो अनुच्छेद 331 में इसको जिक्र किया गया था। तो अनुच्छेद 331 में संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करके कहा गया है कि अब एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स रिजर्व नहीं होंगी। तो लोकसभा के बारे में समझ गए? ये लोकसभा की क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक, अभी हम लोग बारी बारी से सभी की कार्य, सभी की व्यवस्था पढ़ेंगे अलग से। इसमें तो एक क्लास लगेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं क्योंकि यहां से भी प्रश्न आते हैं। ठीक, अब लोकसभा हो गया, तो अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा 81 में है। ठीक, और संसद का जिक्र 79 में है। तो राज्यसभा में जैसा कि बताया मैंने, अधिकतम संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। अब 250 में जो है इसमें राज्यों की क्या व्यवस्था है और यूनियन टेरिटरीज की दोनों मिला करके 238 है। कितनी है? 238 राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से, दोनों से, यानी राज्य से और प्लस यूटीज से। यूटीज लिखूंगा यूनियन टेरिटरीज के, दोनों से कितने सदस्य जाएंगे? 238। अब बचे कितने? 12। बचे कितने? 12। अब 12 जो होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं। ये क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत। अब संसद में 2 तो सदन है, लेकिन इसके अंग 3 होते हैं। इसके अंग कितने होते हैं? 3। तो तीसरा अंग क्या है? राष्ट्रपति है। हमने राष्ट्रपति का अध्ययन पहले ही कर लिया था। कहां पर कर लिया था? कार्यपालिका में, अनुच्छेद 52। ठीक, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। तो और इसके अलावा कई अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 76 तक तो इसके बारे में पूरा लगभग जो है व्यवस्था ही है, लेकिन इसके बाद जैसा कि मैंने देखा अनुच्छेद 123 में भी जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो कई अनुच्छेद इसके लिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। तो राष्ट्रपति का अध्ययन पहले ही कर लिया गया है। तो संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और सदन 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। अंग और सदन में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत। मनोनीत का मतलब क्या होता है? मन से
उसको नियुक्त करना, मन से नियुक्त करना, नीत मतलब नियुक्त करना, मनोनीत, मन से कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। तो इसीलिए कहा जाता है मनोनीत। अब मनोनीत होंगे तो ऐसे थोड़े नहीं मनोनीत हो जाएंगे, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगी। 12 लोगों को कहीं से लाना है, 12 लोगों को कहीं से लाना है, और किस में लाना है? उच्च सदन में लाना है, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होगी। ऐसे थोड़े नहीं सड़क से उठाया और कहा चलो राजेंद्र प्रजापति को राज्यसभा में भेज देते हैं। अरे सड़क छाप को थोड़ा नहीं भेजेंगे। इसमें भेजने के लिए क्या है, जो है या तो वो जो है उसमें हो, जो है क्या नाम है आपका, साहित्य के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, या फिर आपका विज्ञान, हाँ विज्ञान या फिर कला कहते हैं, कला कहेंगे, विज्ञान नहीं, कला के क्षेत्र से जुड़ा हो, और या फिर जो है आपका समाज सेवक हो, क्या हो? समाज सेवा कर रहा हो। तो ये 3-4 क्राइटेरिया हैं, ये 4 क्या है? क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति क्या करता है? सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को भेजा गया था जो है कला के क्षेत्र से, किससे? सचिन तेंदुलकर। अब खेल का तो अलग से कोई है नहीं कॉलम, तो ये तेंदुलकर जी कला के क्षेत्र से गए थे, ठीक। तो इस तरीके से सचिन तेंदुलकर हो गए, और जो है रेखा वगैरह इन लोगों को भेजा गया था, वो भी कला से। तो ये सब कहाँ पहुंचते हैं? जो है राज्यसभा में। तो 12 सदस्य, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक। और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? शब्द लगा दिया। 2019 में ये खत्म कर दिया गया है। तो कितने किए जाते थे? 2। तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। और कुल मिलाकर के कितने सदस्य संसद में मनोनीत होते हैं? 14 टोटल। अगर संख्या की बात करें तो कितने? 14। 12 + 2, 12 + 2 14। तो अब ये है अधिकतम संख्या की व्यवस्था। ये क्या है? अधिकतम संख्या की व्यवस्था। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है वो 233 है। किसकी? जो है राज्य और यूटीज से, राज्य और यूटीज से 233 है, और प्लस 12 यहाँ से मनोनीत होते हैं। प्लस 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो इस समय वर्तमान स्थिति क्या है राज्यसभा में? जो वर्तमान स्थिति है सीटों की वो क्या है? 245। कितनी है? 245। 233 राज्य से और यूटीज से जाते हैं, और 12 मनोनीत होते हैं। 233 + 12 कितने हो गए? 245। तो इस तरीके से वर्तमान स्थिति क्या है? 245 है। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। और 245 इस समय वर्तमान स्थिति में राज्यसभा में कितने सदस्य बैठते हैं? 245 बैठते हैं। अब इनका काम क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, काम क्या होता है? विधान बनाना, इसलिए इसको विधायिका कहते हैं। केंद्र से संबंधित, संघ से संबंधित क्या बनाना? विधान बनाना। चाहे जिस सदन में विधान पेश किया जा रहा हो, चाहे बिल जो है किसी भी सदन में पेश किया जा रहा हो, जब वहां से पास हो जाता है बिल तो किसके पास पहुंचता है? राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है। फिर वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। वो क्या बन जाता है? विधेयक बन जाता है, कानून बन जाता है। इसीलिए ये तीनों क्या है? विधायिका के, संसद के क्या है? मुख्य अंग है, मुख्य पिलर है, मुख्य इसके क्या है? स्तंभ है। तीनों से मिल करके क्या बनता है? नियम कानून बनता है, ठीक। अब इसी में लगे हाथ थोड़ा सा राज्यों के बारे में एक मोटा मोटी चर्चा कर लेते हैं। वैसे हम लोग भाग 6 पढ़ेंगे आगे, जब राज्यों की विधायिका पढ़ेंगे तो वहां अध्ययन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पे हम यहाँ फोकस डाल देते हैं राज्यों के बारे में। देखो राज्य में भी जो है अगर मतलब कुछ राज्यों को मिला देंगे तो वहां भी जो विधायिका है राज्यों की विधायिका, वहां पर भी 3 उसके क्या है? अंग होते हैं। एक तो आपका हो गया विधान परिषद, एक क्या हो गया? विधान परिषद, और एक क्या हो गया? विधानसभा, विधानमंडल, दोनों को मिलाकर के कहा जाता है, ठीक। और एक क्या हो गया? राज्यपाल, ठीक। सेम वही है, राष्ट्रपति की जगह यहाँ क्या हो गया? राज्यपाल। और लोकसभा की जगह यहाँ क्या हो गया? विधानसभा। और राज्यसभा की जगह क्या हो गया? विधान परिषद। अब विधान परिषद सभी राज्यों में है नहीं, विधान परिषद सभी राज्यों में है नहीं। इसका अध्ययन हम लोग आगे डिटेल में जब करेंगे सब बताएंगे। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा तो जो है इसका जो है ना विघटन होता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद का विघटन तो नहीं होता है, लेकिन विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है। विघटन मतलब कि उसको जो है उसके सदस्यों को तोड़ करके खत्म कर दिया जाए, सदन ही खत्म कर मतलब वो कर दिया जाए,
तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सदन को पूरी तरीके से राज्य से खत्म किया जा सकता है, यानी केवल विधानसभा ही रह सकता है। जैसे कुछ राज्यों में मतलब विधान परिषद है, बाकी ज्यादातर राज्यों में क्या है, खाली विधानसभा ही, एक ही सदन है। जिन राज्यों में दोनों चीज है, विधान परिषद भी है विधानसभा है, उनको द्विसदनीय कहते हैं, और जिनमें केवल विधानसभा है वो एक सदनीय कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में दोनों सदन है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक, तो इसे जो है विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। खत्म किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा की तरीके से। तो ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर मोटा मोटी राज्यों के बारे में व्यवस्था की गई है, किसमें, भाग 6 में। तो समझ गए यहाँ पर, यानी विधायिका के बारे में हम लोगों ने जो मतलब केंद्र की विधायिका के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। यहाँ भाग किसमें अध्ययन करते हैं, 5 में, और अनुच्छेद 79 से लेकर के 123। किताबों में 122 मिलेगा आपको, तो 122 ध्यान रखना है, लेकिन 123 यहीं पे समेटेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, 1 2 3 में है। किसमें है, 1 2 3 में। ऐसे याद रहेगा ना, 123 भूल जाओगे, 1 2 3 इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने जो है क्या क्या अध्ययन किया। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, बीच में ही कार्यकाल खत्म नहीं हो, 5 साल पूरा ना हो उसके पहले ही उसको विकृत किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ठीक, लेकिन लोकप्रिय सदन किसको कहा गया है, लोकसभा को, क्योंकि वहां पर जनता के प्रतिनिधियों का जो है बोलबाला होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने हुए वहां पर प्रतिनिधि पहुंचते हैं, इसलिए वो क्या है, लोकप्रिय सदन है। और लोकप्रिय सदन है, और इसके लिए इसीलिए इस सदन की महत्ता ज्यादा है, लोकसभा के सदन की महत्ता ज्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा कि राज्यसभा में किसी पार्टी का बहुमत होना हो अगर, और लोकसभा में बहुमत ना हो, तो सरकार वो नहीं बना सकता। जैसे कि जब 2014 में जो है सत्ता परिवर्तित हुई, कांग्रेस से जो है बीजेपी ने सरकार बनाई, तो उसमें राज्यसभा में बहुमत किसका था, कांग्रेस का था। लेकिन लोकसभा में बीजेपी ने अपने गठबंधन से की सहायता से मिलकर के सीटें ज्यादा प्राप्त कर ली, तो सरकार किसकी बनी, बीजेपी की। राज्यसभा में सीट किसकी ज्यादा थी, कांग्रेस की थी। तो सरकार राज्यसभा से नहीं बनती है, राज्यसभा के बहुमत से सरकार नहीं बनती। सीट संख्या ज्यादा कहाँ है भाई, सीधे सीधे दूने से ज्यादा संख्या कहाँ है, लोकसभा में। तो इसलिए लोकसभा ही पूरे तरीके से सरकार को बनाने के लिए, गिराने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, सीट ज्यादा है, तो लोकसभा जो है एक लोकप्रिय सदन है, और राज्यसभा एक शिक्षित लोगों का सदन है। और लोकसभा में सदस्यों की आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा में 30 वर्ष है। इसीलिए लोकसभा को युवा सदन कहते हैं, और राज्यसभा को वृद्ध सदन कहते हैं, बूढ़ा सदन कहते हैं। ठीक, तो और सीटों की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं, राज्यसभा में 250। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी होंगी, 250, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और लोकसभा में 552 और 550 दोनों याद रखना है, 552 और 550 दोनों याद रखना है, क्योंकि अभी प्रश्न बनाने वाले पुराना ही बना सकते हैं। ठीक, और अब वर्तमान की अगर स्थिति देखें, तो वर्तमान में कितने हैं, 245 है, किसमें, राज्यसभा में, और लोकसभा में 545 या 543, 2 घटा दोगे तो 543 बचेंगे। अब इसमें इसके अंदर की क्या व्यवस्था है, तो 238 कहां से जाते हैं राज्यसभा में, राज्य और यूनियन टेरिटरी से जाते हैं। 238 कहां से जाते हैं, राज्यों से जाते हैं। अर्थात राज्य के द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट विधानसभा और राज्यसभा के लिए निर्धारित है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा के लिए। ठीक, तो इसी तरीके से हर राज्य जिन मतलब राज्यों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं जनसंख्या के आधार पर। जहां पे जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर जो है प्रतिनिधित्व भी ज्यादा हो जाता है। तो लोकसभा में भी सीटें ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। तो इस तरीके से जनसंख्या एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है क्या है, सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम करती है। जनसंख्या अधिक होने की वजह से ज्यादातर देखा होगा, कहीं अगर सरकार बनती बिगड़ती है तो उत्तर प्रदेश के ही सांसद गिराते बिगाड़ते हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा है वहां पर उनकी। तो इस तरीके से जो है
238 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जाते हैं और 12 के क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र से या जो कला और साहित्य या फिर जो है समाज सेवा से। और वर्तमान स्थिति कितनी है? 233 है। राज्य और यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट है? 233 है। यानी 5 सीट अभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या है, खाली हैं, भरी नहीं गई हैं, ठीक। और 12 मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 245 राज्यसभा में। और विधानसभा की अगर बात करें, वो लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा में 552 या 550 में जो है व्यवस्था क्या है, उसमें 530 कहाँ से जाते हैं? राज्यों से जाते हैं। और 20 कहाँ से जाएंगे? यूनियन टेरिटरी से जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में 20 में से सिर्फ 13 सीटें कहाँ से जाती हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। और बाकी 530 कहाँ से जा रही हैं? राज्यों से जा रही हैं। और 2 पहले किए जाते थे मनोनीत, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किस क्षेत्र से? एंग्लो इंडियन मतलब वंश के लोगों को मनोनीत किया जाता था। लेकिन उसे 104वें संवैधानिक संशोधन 2019 द्वारा उसे क्या किया गया है? हाँ, उसको जो है खत्म कर दिया गया है, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है अनुच्छेद 331 में संशोधन करके। तो इस तरीके से अब जो है 543 सीटें कहाँ पर हैं? लोकसभा में वर्तमान में अभी, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा हमने जो है विधायिका के बारे में, संघ की विधायिका के बारे में अध्ययन किया। 79 से लेकर के 123, 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा, ठीक। तो ये याद रखना।